नौजवानों की तैनाती भी कर दी गई है अच्छी खासी संख्या में। और उसके बाद ये जेसीबी तो ये खटाल बनाया गया था इधर शहर के बीचों बीच। अब इसको ये जेसीबी ध्वस्त करता हुआ बोल दिए हैं पहले कि नाली के अंदर तो अभी कुछ दिन पहले आपने कुछ वीडियो देखा होगा कि किस तरह बिहार के गलियों में जेसीबी घूम रहा है। उसी तरह से अब यहाँ भी अब ये गली गली में जेसीबी घूम रहा है और जो भी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किए हुए हैं, एक्स्ट्रा निर्माण किए हुए हैं, वैसे अतिक्रमण को ये बुलडोजर बाबा यूँ कहें तो पहुँच रहे हैं और उसको ध्वस्त किया जा रहा है। एक तरह से टीम रेस हो चुकी है। विभिन्न क्षेत्रों में लगातार ये जेसीबी चल रहा है। इसीलिए हमने कहा यदि आप भी कहीं कुछ निर्माण किए हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें, स्वतः हटा लें, अन्यथा जब ये पहुंचेगा तो नुकसान होना तय है। आप एक तो अतिक्रमण कर रहे क्या ढलाया था, परमानेंट ढलाया। पता है ना कि नाली भी अतिक्रमण नहीं करना है, उसको भी जुर्माना है। फिर आप लोग कब समझेंगे? क्या हुआ? आपको 5,000 का मिनिमम अभी चलान हम देंगे, नहीं तो इसको तोड़ के जैसे भी लगाएंगे आपका आगे का नाली के ऊपर। तो ये मजिस्ट्रेट का साफ आदेश, नाली के ऊपर जो भी निर्माण किया गया है उसको तोड़िए। तो अब ये जेसीबी आ रहा है। तो इन्होंने मार्बल टाइल्स लगा दिया था, ये आप देख सकते हैं। अंततः ये जो बिल्डिंग है तो अभी आपने देखा टाइम देने का वक्त ख़त्म हो चुका है और जहाँ भी ये टीम जा रही है सीधे ध्वस्त कर रही है। तो बजाते यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार ये कार्रवाई आगे की ओर बढ़ रहा है। चलिए वहाँ पे लगता है बात चल रहा है वहाँ भी तोड़ने की, वो झोंकी झोंकी को। पापा तुम्हारे बिहार में है। वहाँ क्या करते हैं? मतलब कुछ अति था, मतलब काम था तो इसीलिए। तो तुम लोग कितने लोग रहते हो इसमें? 5-6 आदमी। हाँ सर। तो ये पता है ना कि ये सरकारी जमीन है और इस पर ये अतिक्रमण है। तो चलिए ये वही रूट है। 5 फीट का हार्डली से हार्डली 8 फीट 9 फीट ये सड़क दिखता था। अब देख लीजिए, हमको लगता है कि 50 फीट से कम नहीं दिख रहा है। दोनों साइड मिला लिया जाए तो जिस तरह से ये अतिक्रमण हट चुका है यहाँ से, अब वैसे ही अब इस सड़क का भी निर्माण यदि हो जाए तो अब एक तरह से इसको कहते हैं ना 4 चांद लगना, वो हो जाएगा। लेकिन बशर्ते वही है सड़क का निर्माण हो जाए, उसके बाद फिर कब्जादारी कब्जा ना कर लें और बाकी तो अब जान ही रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ रही है टीम। सेकंड टीम आ गई है, क्या कुछ होता है देखते हैं। तो हालांकि जब ये पीला पंजा कहीं भी पहुंच रहा है तो इसको देखने के लिए भी लोग काफ़ी संख्या में पहुंच जा रहे हैं। देखें जब सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जब चल रहा है तो अभियान तो क्या कुछ हुआ, देखें इस खबर में। कई तस्वीरें आज अलग बयां करेगी क्योंकि मुख्य मार्गों तक हम खबर आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब गलियों में पहली बार ये जेसीबी पहुंच रहा है और किस तरह से कर रहा है कार्रवाई, देखें इस खबर में आज। आज ये विशेष ड्राइव आप देख सकते हैं सुखदेव नगर के थाना के आसपास का जो एरिया है जहाँ पे ये झोंकी झोंपी बनाए गए थे उसको क्लीन किया जा रहा है। मतलब एक तरह से अब मेन मुख्य मार्ग को छोड़कर अब गलियों में अब ये टीम पहुँच रही है और जो ये झोंकी झोंपी का निर्माण किया गया है विभिन्न क्षेत्रों में उसको ये टीम अब ध्वस्त कर रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस तरह से लगातार ये अतिक्रमण के खिलाफ
पीला पंजा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चल रहा है। यहाँ पे 2 है, आपको आगे में और नज़र आ रहा होगा, तो वहीं पे ये दूसरा है। 2 जेसीबी संबंधित थाना जो है साथ में है, सुखदेव नगर थाना साथ में है, और इन्फोर्समेंट टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो अब मुख्य मार्ग को छोड़कर यदि हम बात करें तो शहर के गलियों में अब ये टीम पहुँच रही है। और वैसे अवैध निर्माण जहाँ पे किए, देखिए जब से हाईकोर्ट ने एक तरह से अपना सख्त रवैया अपनाया, तब से एक तरह से हर तरफ ये मुहिम काफ़ी तेज़ हो चुका है और कई क्षेत्रों में लगातार चल रहा है ये पीला पंजा। तो ये आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पे दुकान के अलावा जो एक्स्ट्रा निर्माण किए गए थे, कुछ लोग तो स्वतः हटा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, और जो लोग नहीं हटा रहे हैं उनका बर्बाद हो रहा है। ये आप देख सकते हैं अभी जो दूसरा जेसीबी है वो यहाँ से सब तोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ा हुआ है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये ऑलरेडी दुकान था, उसके बाद भी लोगों को लालसा रहता है जितना कब्जा हो सके कब्जा कर लो। देखिए ना कितना दुकान यहाँ पे 1 नंबर का दुकान बनाया गया है, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा निर्माण। अब ये जगह खाली होगा तो सड़क का जगह दिखेगा और सड़क चौड़ी की जाएगी, सड़क का निर्माण होगा, तो ढक के रख दीजिएगा। अब देखिए हम लगातार, इसीलिए पहले भी हमने कहा था कि कोसते रहो और सरकारी ज़मीन पे कब्जा करते रहो। ये लगभग लोगों की मेंटलिटी बन गई है, और जैसे तैसे पेपर भी बनवा लो, ठीक है, तो उसका जांच भी हो रहा है। और ये जब से हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, तब से हर तरफ जो भी अवैध निर्माण लोगों के द्वारा किया गया है, ये लगातार पीला पंजा चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य का स्थिति है, लगभग देश के हर कोने में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चल रहा है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। अंदर में दुकान है, ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद जहां गाड़ियां पार्क हो सकती है एक्स्ट्रा निर्माण। इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां तक आपका है वहीं तक पैर पसारिए। और जो गिफ्ट डीड का ज़मीन बार बार कहा जा रहा है कि गिफ्ट डीड का ज़मीन आपका ही है, लेकिन आपने उसे निर्माण के लिए नहीं दिया है, वो पार्किंग के लिए होता है। लेकिन लोगों को लगता है कि चलो ना अपना ही है ना, दावा ठोकने में कम कहाँ कोई करता है। तो इस तरह से टाइम दे दिए आप लोग को। कहाँ है सरकारी ज़मीन जो अवैध कब्जा किया गया है, उसको खोजा जा रहा है, और वहाँ पे ये बुलडोजर पहुँच रहे हैं। तो पहले से हो जाए सावधान, अन्यथा नुकसान के लिए रहें तैयार, और होगा फिर नुकसान जब ये पहुँचेगा जेसीबी। तो ये जैसा कि आपको हमने बताया कि यहाँ पे जो कार्रवाई ये चल रही है, बजाते 2 मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पे, 2 सब जानते हैं। सर ये मैं देख रहा हूँ कि आज ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जो कार्रवाई चल रहा है, एक तरह से व्यापक कार्रवाई चल रहा है, क्या कहेंगे, क्यों चल रहा है ये? सरकार द्वारा दिया गया साफ निर्देश है कि जो रोड में अतिक्रमण है और लोगों को साफ हिदायत भी दी गई पहले कि हटा लिया जाए, तो आगे ऐसा ना हो और आगे जाके विकास कार्य को ये मिले और शहर को साफ सफाई भी हो जाए अच्छा जगह पे, और सब लोग को सुविधाएं मिले, उसको लेकर के ये सब कार्रवाई सरकार द्वारा करवाई जा रही है। मतलब आप लोग ये साफ करना चाहते हैं जो भी अतिक्रमण किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अतिक्रमण से जो भी है ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है रांची में आए दिन, और इसके चलते मेरा जो भी सरकार का जो ज़मीन है वो भी पूरी तरह से पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ तक है। हम लोग जो विकास, रोड, नाली वगैरह जो भी नए योजना लाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है अतिक्रमण के चलते। तो मेरा पहला ही उद्देश्य जो भी है नगर निगम की तरफ से कि नहीं, पहले आप अतिक्रमण को हटा लीजिए, उसके बाद आप एक वहाँ का प्लान बनाइए, तो वो ज़मीन पर उतारने में सही होगा। अतिक्रमण नहीं करें, अन्यथा अतिक्रमण यदि आप करते हैं तो ये सीधा संदेश है कि फिर कार्रवाई सुनिश्चित है, और आपका नुकसान होना भी एक तरह का
मान लीजिए आप, ये सुनिश्चित है। चलिए देखते हैं ये शुरू हुआ है अभियान तो और क्या क्या होता है। अब जैसा कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि अब इस सड़क का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, चौड़ीकरण किया जाएगा, निर्माण होगा। ऐसे कई कार्य हैं जो नालों का भी काम रुका हुआ है, उन तमाम चीज़ों पे कार्य अब प्रारंभ होगा और इसलिए ये अभियान शुरू हो चुका है। इसीलिए तमाम शहरों में भी आप देख रहे होंगे, मैं झारखंड रांची का ही बात नहीं कर रहा हूँ, विभिन्न राज्यों में ये लगातार अतिक्रमण चल रहा है। क्यों भाई? जो विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अतिक्रमण करने वाले लोग, वैसे लोगों पे लगातार चल रही है कार्रवाई। सरकारी के लिए एक बात और हम बताते चले कि जितना ये दुकान आपको लाइन से दिख रहा है ना, ये टोटल सरकारी ज़मीन है और ये दुकान आवंटित किया गया है दुकानदारों को कि इसमें आप अपना बिजनेस कीजिए। कई लोग कह रहे हैं ना दुकान नहीं मिल रहा है, तो इस क्षेत्र में भी दुकान दिया गया था निगम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद भी पेट नहीं भरा दुकानदारों को, अलग से एक और पोचारा निकाल लिए। ये देख सकते हैं ना, एंगल निकाल करके 8 फीट 10 फीट सब कोई बढ़ा लिए। अरे भाई, जब आपको दुकान मिला है तो दुकान के अंदर आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हाय मचा हुआ है, जितना मिल रहा है और कब्जा कर लो और ये कर लो। बाकी जो सड़क पर चलने वाले उनके सर पे चलेंगे। कहने पे तो खराब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। और मैं सच्चाई बोलता हूँ, भले आप लोग को कड़वी लगती है, सच्चाई कड़वी होती है। तो जब आप लोग को ऑलरेडी दुकान सरकार ने दे दिया है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा ये कब्जा किस लिए भाई? किस लिए? मतलब राहगीरों को परेशान करो, चलने वालों को। और यही दुकानदार फिर कहेंगे पार्किंग कहाँ है, पार्किंग कहाँ है? पार्किंग की जगह तो आपने दुकान फैला लिया, फिर पार्किंग खोजिएगा आप। तो खोजते रहिए पार्किंग, जब आएगा जेसीबी जो बनाए हैं अलग से नुकसान भरते रहिए आप। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये खतरा है। 1 2 3 ट्रांसफार्मर है और उसके बाद ये सटा करके दुकान बना दिया गया था सरकारी भूमि पे। तो इसको भी बोलेंगे दे रहा है दुरुस्त है अंततः सरकार का, और यदि हम यूँ कहें तो प्रशासन का नजर पड़ा है और अभी धीरे धीरे ही सही इन तमाम जगहों को खाली कराया जा रहा है। अब ये पहले हटा लिए होते तो इनका सामान बच जाता, दिक्कत तो वही है। लोग इंतजार करते रहते हैं कि अब बच जाएगा, अब बच जाएगा, मालूम चलता है तब तक पहुंच गया पीला पंजा, फिर आपका हुआ नुकसान। वहाँ देख सकते हैं IRB जवानों की तैनाती है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। IRB जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, यदि कोई हो हंगामा करते हैं तो वैसे लोगों के लिए जवानों की तैनाती भी कर दी गई है अच्छी खासी संख्या में। और उसके बाद ये जेसीबी अपना काम कर रहा है। हटवा दीजिएगा, जाइए हटवा दीजिए, जाइए जाइए। फिर उसका जवाब नहीं आता हूँ, फिर मेरा नहीं। बताइए, घर वाले पता ना पड़ोसियों को देख के ही जल रहे थे क्या? दोनों तरफ से दीवार उठवा दिए हैं। देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक दीवार तो यहाँ पे तोड़ दिया गया, दूसरा के लिए उधर जैसे भी पहुँच रहा है।
रोड तक दीवार गिरवा दिए। कई लोगों को होता है पड़ोसी से पड़ोसी का जलन, वो भी हो सकता है, तो खैर रोड में दीवार ना करें। इसको भी तोड़ दिया गया। रोड तक चढ़ा करके ढलाई और सीढ़ी का निर्माण, इसीलिए बोल रहे हैं एक तरह से कब्जा ही होता है। घर है अंदर में, लेकिन सड़क तक चढ़ा करके ये ढलाई कर दिया गया है, सीढ़ी बना दिया गया है, तो उसको भी तोड़ रहा है जेसीबी। अब देख सकते हैं, अब ये सुखदेव नगर के ठीक उस पार ये जो सरकारी बिल्डिंग बनाया गया था गरीबों के लिए, विस्थापित के लिए, उसके अपोजिट यहाँ ये देख सकते हैं बाकी जो लोगों का निजी ज़मीन है। उसके बाद ये देखिए अब नाले के ऊपर ये देख सकते हैं, अब इनको भी मैडम को याद आ गया है, खुद से हथौड़ा चला रही हैं, लेकिन इनको पता है कि कुछ देर में जेसीबी यहाँ पहुँचने वाला है। तो आप लोग खुद नज़र में आते हो, बताइए अभी नाले के ऊपर जो सड़क सीधा था, इसको ज़बरदस्ती का निर्माण करने का क्या ज़रूरत है भाई? ठीक है, और यदि आम पब्लिक जाए ना, ये सब कोई लड़ने लगेंगे, ऐट मेरा ज़मीन है तो लो मेरा ज़मीन है, तो यहाँ पे आ गए हैं IRB के जवान। ये देख लीजिए, अब फरियावता कीजिए ना, और यहाँ संबंधित थाना बोलिए कि मेरा ज़मीन है, काहे तोड़ रहे हैं थोड़ा बीड़ा बीड़ा। ठीक है, कहने पे तो बातें ख़राब लगती है। अब यहाँ थोड़ा चल रहा है, खैर इधर खटाल है, इस पर भी गाज गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ भी बातें अभी चल रही है, इसको भी अब खाली कराना है। तो चलिए, अंततः जो कुछ मैडम लोग हथौड़ी मार रही थी नहीं हुआ, और ये पहुंच गया जेसीबी, और इसको अब अंजाम तक पहुंचा रहा है। IRB जवानों के साथ ये RMC की टीम इस वक्त सुखदेव नगर थाना के आसपास का जो एरिया है, वहाँ जो अतिक्रमण किया गया था उसको जेसीबी से हटाया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले आपने कुछ वीडियो देखा होगा कि किस तरह बिहार के गलियों में जेसीबी घूम रहा है, उसी तरह से अब यहाँ भी अब ये गली गली में जेसीबी घूम रहा है, और जो भी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किए हुए हैं, एक्स्ट्रा निर्माण किए हुए हैं, वैसे अतिक्रमण को ये बुलडोजर बाबा यूँ कहें तो पहुंच रहे हैं और उसको ध्वस्त किया जा रहा है। एक तरह से टीम रेस हो चुकी है, विभिन्न क्षेत्रों में लगातार ये जेसीबी चल रहा है। इसीलिए हमने कहा यदि आप भी कहीं कोई निर्माण किए हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें, स्वतः हटा लें, अन्यथा जब ये पहुंचेगा तो नुकसान होना तय है।
अभी आपने देखा टाइम देने का वक्त ख़त्म हो चुका है और जहाँ भी ये टीम जा रही है सीधे ध्वस्त कर रही है। तो अतिक्रमण अभियान के दौरान इस वक्त जो तस्वीरें बयां कर रही है, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग समझ चुके हैं कि सरकारी ज़मीन में निर्माण करना, कहते हैं ना अतिक्रमण का नियति है एक दिन टूटना, तो लोग लगभग समझ चुके हैं। विरोध प्रदर्शन लगभग संपन्न सा हो चुका है। जहाँ भी ये निर्माण एक्स्ट्रा किया गया है वहाँ पे जब ये जेसीबी पहुँच रहा है, ये आराम से अपना काम कर रहा है, फिर भी सावधानी के लिए IRB के जैब के जवानों को तैनाती कर दी जा रही है। भी तोड़ता हुआ तो ये खटाल बनाया गया था इधर शहर के बीचों बीच, अब इसको ये जेसीबी ध्वस्त करता हुआ और लगभग अब एरिया आपको कुछ दिन बाद जो इधर इस एरिया से जो लोग गुजर रहे होंगे, अब कुछ दिन बाद आएंगे तो उनको पता चलेगा कि सही में जगह यहाँ पे कितना था। पहले तो मामूली सा पतला सड़क 5-6 फीट 10 फीट का दिखता था, लेकिन अब यदि आप प्रवेश करेंगे कुछ दिन बाद, जब ये सफाई हो जाएगा तो आपको ये रूट नज़र आएगा कि सही में बाप रे इतना सरकारी ज़मीन था और इतना जगह चौला था और इतना लोगों ने कब्जा किया हुआ था। तो खैर, तो बजाते यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार ये कार्रवाई आगे की ओर बढ़ रहा है। चलिए, वहाँ पे लगता है बात चल रहा है वहाँ भी तोड़ने की, वो झोंकी झोंपी को। पापा तुम्हारे बिहार में बिहार में है। वहाँ क्या करते हैं? मतलब कुछ मतलब अति था, मतलब काम था तो इसीलिए गए। तो तुम लोग कितने लोग रहते हो इसमें? 5-6 आदमी। 7 आदमी। हाँ 7। तो ये पता है ना कि ये सरकारी ज़मीन है और इस पर ये अतिक्रमण है। हाँ। और ये सुबह से ड्राइव चल रहा है तो तुम लोगों को कुछ हटाने का आदेश कुछ था? मिला था नगर निगम से? नहीं, इसका कुछ नहीं मिला होगा। ये एप्लीकेशन दिया हुआ है इन लोगों हमने का। एप्लीकेशन दिया था अब ना। अभी ये टूटेगा, पता है ना? ना ठीक है, ठीक है। ये हाँ हाँ तो वही क्या हुआ, सुइया लगा था 3, पानी चल रहा तो था। आपको आश्रय गृह में वहाँ करवा दिया जाएगा, रहने के लिए आश्रय गृह में पहुँचा दिया जाएगा। आश्रय गृह में आपको रहने का वहाँ पूरा प्रबंध है। बिहार में कहाँ से? चलिए ठीक है, हम लोग आपका रिपोर्ट। हाजीपुर से आए हो? तो हाजीपुर से आप लोग कब आए थे? हाँ, हम लोग तो मतलब सर 1900 मतलब अथिया में। अच्छा सुनो, एक पेपर दो, पेपर दो। 1996 में आए थे। ये पेपर छोड़ो ना, अपना एक पेपर दो, व्हाइट पेपर लेके। क्या नाम हुआ? वो देखिए पानी का सेल वहाँ चल रहा था, वो देखिए, वो आप दिखा दे रहे हैं आपको। अंदर में टंकी लगा दिया गया था, बाहर में नल लगा दिया गया था। ठीक है, तो वैसे भी कई जगह बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। दुकान के अंदर मशीन लगा दिया जा रहा है, बाहर में टंकी का पाइप छोड़ दिया जा रहा है। तो जब ये टूटा तो पानी बाहर आ रहा है। तो खैर, आपका क्या नाम है? किराना ऑफिस में, ठीक है? किया हुआ है ना, तो दे दो एक कॉपी, हम इसका रिपोर्ट बना के दे देंगे। जो आदेश होगा उसका फिर पालन करना होगा, ठीक है? तो फिलहाल ये जो घर है, हालांकि आगे झोपड़ी भी है, सब तोड़ने का आदेश है, लेकिन फिलहाल इनको छोड़ दिया गया है। जांच होगा और जांच के बाद फिर इस पर कार्रवाई होगी। बुजुर्ग महिला हैं, इसलिए फिलहाल अभी छोड़ दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अभी जांच के बाद इस पर आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। दे दिया जाएगा, ठीक है? इसको आपको छोड़ना होगा, ठीक है? इसके लिए हम आवेदन वहाँ दे देंगे, ठीक है? तो विस्थापित है यहाँ पे बगल में, आपको हम बता दें, आपको हम दिखा देते हैं तस्वीर। साथ साथ ये भी टूटते जा रहा है, जो भी लीगल है। और देखिए, ये विस्थापित भवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन लोगों को रहने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो अतिक्रमण है इसको आगे जांच के बाद तोड़ा जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम एक्स्ट्रा निर्माण था, इसको तोड़ा गया। तो चलिए, इसका फोटोग्राफी किया जा रहा है और ये जांच के बाद इस पर आगे का कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल बुजुर्ग है, इसलिए छोड़ दिया गया है इसको अभी। और बातें हो रही है, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं विस्थापित भवन है,
इसमें हो सकता है कि इनको एक जगह दे दिया जाए, रूम दे दिया जाए और उसके बाद इस पर कार्रवाई होगा। खैर कबाड़िए उसको जेसीबी से अपना आदमी क्या है, बांस हटाइए ना, बांस को पीछे कराइए, इस बांस को धक्का मार देना पीछे, उसको कबाड़ को उठा लाओ। हटाइए जल्दी, आप स्टेशन नहीं है, बाकी सब कुछ टूट गया, हटाइए जल्दी। चलो चलो चलो, इस बांस को पीछे करो और इसको ऐसे पलटो। अरे इसको पलटो पूरा, चलो ऐसा पलटो कि टूट जाना चाहिए। चलो तो अभी आपने सुना, इसीलिए हमने कहा कि समय रहते हुए या तो आप उसको हटा लीजिए, अन्यथा टूटेगा। ये हमेशा दिख रहा है क्योंकि सुबह से अभियान चल रहा है और दोपहर का यूँ कहें तो अब 3:30 बज चुका है। इतना देर में तो लोगों को समझ जाना चाहिए था, लेकिन खैर वेट करते हैं लोग, बच जाए, लेकिन होता अलग है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से होता है नुकसान समय पर रहते हुए, नहीं आप समझते हैं तो। आप लोग को सुविधा होना चाहिए, धूप बारिश हवा भी घर में आना चाहिए। आप लोग सुविधा के लिए, आप लोग सेवा के लिए, आप लोग देखिए पेट के लिए मेहनत करना पड़ता है। हम गवर्नमेंट है, हम मेहनत करके किए हैं दिन रात। आप भी मेहनत करिए, आप भी मेहनत करो ना भाई। मेहनत करने के लिए हाथ है, हाथ पैर है, पढ़ो लिखो। बोल दिए हैं पहले कि नाली के अंदर वाला जो चीज़ है उसको नहीं चाहिए, नाली बाहर है। हम इसको पहले आश्वासन दे दिए, आपको नहीं बोलेंगे। बोल दिए आप शाम तक दे रहे हैं सर टाइम, शाम से पहले हटा लीजिए। लेकिन बोलने मतलब ये एक सुविधा अभी लोग, हम लोग आप ही की सेवा में। देखिए कई लोग को समझता है कि नाली तक, तो नाली तक नहीं होता है। नाली के यदि सरकारी हिसाब से आप चलिएगा तो नाली के 10 फीट अंदर तक आपको जगह छोड़ना होता है। जो गिफ्ट डीड का ज़मीन होता है, ये हमेशा आपको हम बता रहे हैं, प्राधिकारी अधिकारी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि 10 फीट के बाद, नाली के 10 फीट के बाद आपको कोई निर्माण करना है, क्योंकि 10 फीट जो होता है वो पार्किंग के लिए होता है। अंदर कर लीजिए। तो दिक्कत यही हो जाता है, लेकिन लोग छोड़ते नहीं हैं, सड़क पे चढ़ा कर निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद अब जैसे यही निर्माण किया गया है। अब देखते हैं नाली के ऊपर ये टाइल्स मार्बल लगा दिए हैं, ठीक है। किसी का भी हो, क्यों लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, परमानेंट लोग नहीं बनाना था। हाइट दिए हो तो आपको कहाँ स्लोप रोड पर ले जाओगे? नाली के ऊपर नाली को ढक दीजिएगा तो फिर कभी भविष्य में सफाई कैसे होगा? जाम होगा, कैसे होगा सफाई? कैसे पता चलेगा पानी का फ्लो हो रहा है कि नहीं, कि जाम है क्या है? हम लोग परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक चकिया, 2 चकिया, 2 मिनट। इसीलिए कोई बात को समझते नहीं है तो अंततः होता है नुकसान। कि लोगों का धरना बन गया था पार्किंग के लिए, है ना। ब्लैक पिच है, ब्लैक पिच में गाड़ी लगा दो तो अब नहीं चलेगा। जो दिख रहा है हमें, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि अब वो नहीं चलेगा, ठीक है। आप एक तो अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या ढलाया था, परमानेंट ढलाया। पता है ना कि नाली भी अतिक्रमण नहीं करना है, उसको भी जुर्माना है। फिर आप लोग कब समझेंगे? क्या हुआ? आपको 5,000 का मिनिमम अभी चलान हम देंगे, नहीं तो इसको तोड़ के रिमूव कीजिए। जैसे भी लगाएंगे आपका आगे का नाली के ऊपर। तो ये मजिस्ट्रेट का साफ आदेश, नाली के ऊपर जो भी निर्माण किया गया है उसको तोड़िए। तो अब ये जैसे भी आ रहा है, तो इन्होंने मार्बल टाइल्स लगा दिया था, ये आप देख सकते हैं। अंततः ये जो बिल्डिंग है, अब उसको तोड़ने का आदेश जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसीलिए हमने कहा जितना चादर है उतना ही पाँव पसारिए, अन्यथा सरकार के दायरे में जाइएगा तो फिर नुकसान आप ही का होगा। तो इस तरह से ये चल रही है कार्रवाई भाई, ठीक है। थोड़ा पीछे हो जाइए, हल्का
कभी फिक्स नहीं होता है। खाली 2 बाय इतना बनता है तो 5 बाय कभी बनता है, तो कहीं भी निकल। तो चलिए, आपने सुबह से देखा इसको कि सुबह से टाइम दिया गया, हटा लो हटा लो हटा लो। अब अंततः ये थुर रहा है जेसीबी, इसको बोलते हैं थुरना। ठीक है, बातें नहीं समझ में आई इस दुकानदार को, तो अंततः देख लीजिए। अब यहाँ पे थाना प्रभारी भी लगता है पहुंचे हुए हैं। हाँ, वही हैं, सुखदेव नगर थाना प्रभारी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आइए थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। तो थाना प्रभारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, हालांकि कुछ नहीं है वैसा, सब नॉर्मल चल रहा है सुबह से। और ये उठा पटक करता हुआ जेसीबी इस गुमटी को। समय दिया गया था, ऐसा नहीं है, समय दिया गया था, बोला जा रहा था कि सबको आप लोग हटा लीजिए इसको, लेकिन दिक्कत वही हो गया कि समय देने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ इनका। हमको लगता है कि ये उठा नहीं पाए या बुला नहीं पाए आदमी को, आदमी ऐसा पिताजी बीमार थे इसलिए नहीं कर पाए, इसीलिए नहीं कर पाए। तो अंततः ये पूरा तरह से हुआ बर्बाद। ये आप देख सकते हैं, पूरी तरह से चूर कर दिया इस गुमटी को जेसीबी ने। तो सुबह से लेकर हो गई शाम, ये आप देख सकते हैं। अब ये लगभग जो भी जगह था उसको क्लीन कर लिया गया है और सेकंड टीम आई है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जो बचा खुचा था उस पर भी काम चल रहा था, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सड़क का जो सड़क के ऊपर तक जो मिट्टी चढ़ा के लोगों ने रखा था, हाइड किया हुआ था, उसको भी अब ये जेसीबी उधर से अब इसको हटा रहा है। और ये शाम की टीम आएगी जो रात में ये पूरा जो मिट्टी वगैरह है इसको अब वो साफ करेगी। तो एक तरह से ये पूरा एरिया अब सही में दिखने से लगा है। और जिनका जहाँ पे दुकान है वो अपना दुकान में अपना व्यवसाय करे, प्रशासन का यही कहना है, और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना अहम योगदान निभाएं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।